मुझे नहीं जानता है। मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्व वाला हूँ। सुनो रावण, तुम्हारी मेरी बातों में भक्त डर जाएगा। इसका फैसला तो ये धनुष ही बतलाएगा। अच्छा, धनुष को लेकर के फिर आ गया। एक ही शब्द है तेरे पास, एक शब्द को 3 बार प्रयोग कर चुका है, धनुष धनुष धनुष। तो ठीक है, तू आई गया तो चलो बढ़ो, लखो बली बंदो, जो कोड़े हंसाए के सुर का धनुष प्रचंड। हमसे पहले तुम आए हो, धनुष का खंडन तुम करो। नहीं, मेरे गुरु का धनुष है सीता पुत्र समान, जाता है पाताल को बाणासुर बलवान। सुनो, ये मेरे गुरु का धनुष है। अच्छा, सीता पुत्री के समान है। हाँ। इसीलिए हम जा रहे हैं अपने पाताल के लिए। अच्छा, और सुनो, जाते जाते तुम आना तो इस धनुष को तोड़ के जाना, वरना लंका में मुंह मत दिखाना। जय शंकर की। वारी वाह बलवान योधा बाणासुर। देखो कितनी जिद्दियां चला रहा था कैची की तरह है, कितना क्रोध दिखा रहा था, कितना बलवान बन रहा था, लेकिन जब धनुष तोड़ने की बारी आई तो रिश्ते जोड़ लिए। किसी को गुरु, किसी को माता, किसी को पुत्री, रिश्ते बनाने आया है ये तो यहाँ। कोई बात नहीं, बाणासुर ने मेरा काफी समय व्यर्थ की बातों में ही नष्ट कर दिया। अब कार्य वह करूं जिस हेतु आया यहाँ, चल करके देखूं बैरी विराजा है कहाँ। लंकेश, जिस कार्य को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पधारे हो, उस कार्य को संपन्न करो। देखो नजर खोल के तुम्हारी मुक्ति का दाता कौन से स्थान पर विराजमान है, जिससे कि हमारा आत्म कल्याण होगा, दर्शन होगा और मुक्ति भी प्राप्त होगी। स्वयं तो काफी बीच में विस्तार से फैला हुआ है, नजर घुमा के भ्रमण करके देखना होगा। हर हर महादेव। ये क्या, इधर देखा तो इधर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इधर टिल्ली पिटल्ली राजा महाराजा बैठे हैं। हो सकता है इधर में हो, उधर देख लेते हैं। अरे उधर में भी नहीं, उधर तो केवल दाल भात खाने वाले बैठे हैं। इंतजार देख रहे कब भोजन आए, कब हम पान करें। लेकिन मुक्ति का दाता बताया यही है, इसी स्थान पर है। कहाँ छुप के बैठा है, और नजर दृष्टिपात करके देखना चाहिए। मिल गया। मिल गया। सबसे उच्च सिंहासन पर विराजमान है 2 सुंदर राजकुमार, एक श्याम वरण, एक घोर वरण। लेकिन इनमें से भी एक है, एक नहीं। इधर वाला अथवा उधर वाला, ये भी परीक्षण करना है। ओ, इधर जो श्याम वरण वाला राजकुमार बैठा है, यही हमारी मुक्ति का दाता है। यदि यही है तो ये यहाँ आकर के स्वयं परिचय देगा। मैं इसका आवाहन करता हूँ। हर हर महादेव। श्रीमान, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। कल्याण वस्तु। राजकुमार, तुम्हारा निवास स्थान? मेरा निवास स्थान, मैं अवधपुरी का रहने वाला हूँ। अयोध्या नगरी? हाँ। सुना है।
मेरा नाम आप रुकिए, आपके ताश्री का शुभ नाम यानी पिताश्री का नाम? चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ। बहुत सुंदर। बातें तो कुछ मिलती जुलती सी प्रतीत हो रही है, लेकिन राजकुमार आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राम है। जिस राम नाम की व्याख्या करते करते मेरे जीवन की शाम हो गई, किंतु राम नाम का अंत नहीं आया। क्या वही राम या फिर वो राम जिनके स्वरूप का वर्णन 4 वेद 6 7 18 पुराण नेति नेति कह के करते हैं लेकिन नहीं कर पाते? क्या वो राम या फिर वो राम जिनके ध्यान पहाड़ों की कंदरा में बैठे हुए ऋषि महात्मा ध्यान लगाते प्राणायाम खींचते हैं फिर भी उनके ध्यान में नहीं आता? वो राम या फिर वो राम जो कि नील सरोवर नीलमय नील नील धन श्याम नारे तन शोभान रखे कोट कोट सप्तम? वो राम या फिर वो राम जो देवों के देव महादेव भूतभान भोलेनाथ के रोमे रोमे में व्याप्त है, उनकी जिह्वा पर 24 घंटे चलता रहता है राम 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 राम? वो राम कौन से राम? पता नहीं, समझ नहीं आता है। या फिर वो राम आदौ राम तपोवनाद गमनम हत्ता मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुत्तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद् श्री राम? वो राम कौन सी राम? क्योंकि आपके अवतार राम रूप में न जाने कितने हुए ही और कितने होंगे। नाना भात राम अवतारा रामायण सत कोटि पारा रच महेश निज मानस राखा पायस समय शिवासन भाका ताते रामचरित मानस बड़ धरे नाम ही हे हरस हर? कौन सी राम? 2-4 राम और हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, उनमें से कोई भी हो तो मुझे वही रोक देना। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट ले लेता, एक राम ने जगत पसारा, एक राम है सबका प्यारा। कौन सी राम है? इनमें से कोई नहीं। राम मेरे हृदय में शंका है। क्या शंका है? आप कौन से राम हैं? मेरी समझ में नहीं आता है। मैं जो तो उसका प्रकांड विद्वान, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता हूँ और ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरी इच्छा है आपकी हस्तरेखा देखूं। क्यों नहीं? कष्ट में हो तो देख सकता हूँ? बिल्कुल दिखाइए। हस्तरेखा आपकी राम विलक्षण है, कुछ समझ में नहीं आता है। लगता है आपकी मस्तक रेखा देखनी पड़ेगी। देख सकता हूँ? बिल्कुल सीधे खड़े राम, तुम्हारी मस्तक रेखा में जो स्वर्ण शब्द लिखे हैं अंकित हैं वो लंकेश ने भली बात पढ़ लिए हैं। कहो तो वर्णन करके सुना दिया जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं विप्रदेव, ये तो मैंने आपको पहले पूछा था कि जो भी आप मुझे देखेंगे वो मुझे बताना होगा। बताता हूँ। हे राम, तुम्हारी भाई भृकुटी पढ़ो, पिता मरण वनवास न खाओ। हे राम, तुम्हारी भाई भृकुटी पढ़ो, इस लंकापति का नाश न खाओ। मेरे ही कारण मधुसूदन इस भूमंडल पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर कुल 4 हंस प्रकट आए हो। दादी का यज्ञ बहाना था। आपके गुरु हैं गादनंदन विश्वामित्र, हाँ। उनकी यज्ञ की रक्षा करने आप आए थे।
वो तो केवल बहाना मात्र था, बहाना। गादी का यज्ञ बहाना था, स्वभाव तार का हनन किया, आगे की लीला करने को मारीच पठायो सर भी ना। मगतार अहिल्या नारी को वहां से आगे चले होंगे, एक आश्रम में गौतम ऋषि की पत्नी मिली होगी पत्थर के रूप में, उसका उद्धार आपने किया है चरणों की रज के द्वारा। मगतार अहिल्या नारी को फिर आए संग चाप माही, हे राम धनुष तुम तोड़ोगे इसमें कोई संशय नहीं। जो वीर यहाँ पर आए हैं सीता में आस लगाए हैं, सीता की आस राम में है और राम धनुष में छाए हैं। लेकिन धनुष का खंडन किसी राजा की बस की बात नहीं, केवल तुम्हारे द्वारा होगा। सीता के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाएगा, अयोध्या नगरी जाओगे, वहां तुम्हारे पिता तुम्हारे राज तिलक की तैयारियां करेंगे। लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लगेगा तो चाल चलेंगे। पिता के वचनों को मानते हुए तुम्हें वन में जाना पड़ेगा 14 वर्षों के लिए। इसलिए मैं आपसे एक बात कह देता हूँ, ध्यान देना। इसलिए निमंत्रण देता हूँ, सीधे घर लंक चले आना। मेरी रोक पिटारी सीता है, तुम साथ साथ लेते आना। छल से बल से कौशल से सीता को हर ले जाऊंगा। वन वन में भटका कर राम तुम्हें मनुष्यों की भांत रुलाऊंगा। फिर हमारा तुम्हारा मिलन आज की बाद युद्ध भूमि में ही होगा। फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर धनुष बाण लेकर तुम छेदोगे अंग हमारे को, हम 20 नेत्र खोल करके निरखेंगे रूप तुम्हारे को। अच्छा, मेरी और तुम्हारी जो बातें हुई इन्हें मैं जानूं या तुम जाने? ये गुप्त बात है, गुप्त रहे, ये दुनिया वाले ना जाने। अच्छा राम विदा दे दो, अब रणभूमि में मिलना होगा। अरे वही सब कुछ कह दूंगा जो कुछ मुझको कहना होगा। कष्ट दिया मैंने आपको? हे विप्रेम, आप अपनी दक्षिणा भी मांग लीजिए, मुझसे मांगना चाहते हो। अवश्य। आप विप्र हो। समझ गया। आप क्षत्रिय हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, और फिर भी मैंने आचार का पद निभाया। हाँ, तो दक्षिणा देना बनता है। लेकिन दक्षिणा में आप क्या दोगे और मैं क्या मांग सकता हूँ? क्योंकि जो तुम्हारे मांगता वो है राम जिसके पास कुछ नहीं होता। मेरे पास सभी वस्तु पर्याप्त है, परिपूर्ण है। कोई कहे सोना चांदी हीरा पन्ना मांग लो, लेकिन सोना चांदी मान से मजबूर हूँ। मैं स्वर्णमयी लंका निवासी हूँ, और मैं ही नहीं, मेरा प्रत्येक सेवक भी अलग अलग सोने के महल में निवास करने वाला है। और मेरे यहाँ सोने चांदी हीरा पन्नन मोती पुखराज ये खजाने के खजाने भरे पड़े रहते हैं, जिसका मालिक कुबेर है। कोई कहे सोना चांदी सब पर्याप्त है तो बेटा मांग लो, तो बेटा भी माने मजबूर हूँ। क्योंकि मेरे 1-2 पुत्र नहीं, 10-50 नहीं, मेरे 1 लाख पुत्र हैं। 1 लाख पुत्र नहीं मांग सकता। फिर कहे कोई नाती ही मांग लो, तो पर नाती भी नहीं मांग सकता, क्योंकि मेरे पास 1.25 लाख नाती भी है राम, नाती भी नहीं मांग सकता। और आपको देना है, मुझे लेना है, फिर आप क्या दोगे? क्या मिलूं? हाँ, एक शब्द कहता हूं, जब तक ये तन बना रहे दक्षिणा बतौर, जब तक ये तन बना रहे अभिमान न जाने देना तुम, निज बाणों से मस्तक काट मेरे इन चरणों में ले लेना तुम। क्योंकि ये मस्तक साधारण नहीं है। भूतवान भोलेनाथ के ऊपर न जाने कितनी बार चढ़ चुके हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मस्तक आपके द्वारा कटे और संसारी जीवों के पैरों के नीचे खुदे, नहीं, आपके द्वारा मेरे मस्तक कट के साक्षात आपके चरणों में चढ़ जाने चाहिए। और ये रहा दक्षिणा का प्रश्न। दक्षिणा ये होगी। अब एक परीक्षा से एक वरदान और मांगने की इच्छा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? दोगे? ठीक है। यह वर मांगो दीन दयाला, यह वर मांगो दीन दयाला, कुटुंब सहित वो बधेव कृपाला। हे कृपालु दीन बंधु, आपसे ये वरदान चाहता हूँ, मेरे संपूर्ण कुटुंब परिवार सहित
आपको उद्धार करना है, अपने लोक में पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। क्यों नहीं? कसरत तेरा जान लेकर मैं तारे आँख प्रगटाई। अचार मिलना भूमि में वही हमारा घर होगा, वही हमारा घर होगा। मैं काट काट तेरे मस्तक को परम धाम पहुंचाऊंगा। क्यों नहीं लंकेश? यदि तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कारण ही आया हूँ। क्यों नहीं राम? अपने अंशों से कष्ट के लिए क्षमा। आप राजू, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। कल्याण वस्तु राजू। ये दूर दरार के राजा महाराजा गण पधारे हैं, ये सोचेंगे कि लंकेश यहाँ पधारे थे, लेकिन धनुष का खंडन वो भी नहीं करके गए, वो भी वैसे वापस हो गए। तो उनका थोड़ा सा अपना भय और बल दिखाना चाहिए। वैसे तो मेरे बल को तीनों लोगों में सब जानते हैं। यस मेरे बल का कहा नहीं छाया, लड़ने को कोई भी वीर मेरे सामने नहीं आया। किसी की भुजा में जरूरत नहीं, ताकत नहीं जो लंकेश का मुकाबला कर सके, परंतु फिर भी इनको अपना थोड़ा सा भय और बल दिखाता चलूं। लंकेश दुहाई है, लंका में तबाही पड़ रही है। क्या हुआ? लंका में तबाही है। लेकिन हमारे हमारे समान बलशाली योद्धा पराक्रमी हमारा भ्राता कुंभकर्ण वहां मौजूद है ना? वो सो रहा है नींद में। ओ सो गया मक्कार कहीं का। लेकिन हमारा भाई विभीषण भी तो वहां उपस्थित है। अरे वो भजन कर रहा है। ओ तपस्या में लग गया। क्या करूं? जाना बहुत जरूरी है, मेरे आगे बड़ी मजबूरी है। आज ये प्रतिज्ञा फिर पूर्ण होगी, जो रह गई आज अधूरी है। हे राजागणों, ध्यान से सुन लेना। जो वीर धनुष को तोड़ेगा, जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता की हो जाएगी। अटल प्रतिज्ञा रावण की एक दिन लंका में जाएगी। आज मैं भरे स्वयंवर में भुजा उठा के तुल करके जा रहा हूँ। सीते, मैं तुझे एक दिन लंका अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा। प्रस्थान करता हूँ। हर हर महादेव। इधर आओ। कहो। एक बात बताओ। पूछिए। हम यहाँ काफी देर से बैठे हैं और नहीं कुछ चाय नाश्ता नहीं कुछ। और एक बात बताओ। पूछिए। ये अभी लोगों यहाँ जो खड़े थे, हाँ। वो कौन थे? इतनी तरह मच्छर की तरह भिन्न 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 कर रहे थे। कौन थे ये? सुनिए, सुनाइए। एक तो पाताल निवासी भाड़ासुर थे। बाणासुर। हाँ पाताल में जो रहते। हाँ। अरे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों? अरे हमारी चाय की दुकान पर एक बार चाय पीने के लिए आए थे, पैसा नहीं दे के गए थे। बताओ। दूसरे बताएं? हाँ, जो दूसरा था वो कौन था? वो दूसरे थे। हाँ। वो थे लंकापति महाराज। लंका, जो सोने की लंका है। हाँ। ओहो बाप रे बाप। बेटे तेरे पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे जब उसकी सोने की लंका थी, उस सोने की लंका में थोड़ा सा सोना कम पड़ गया था, इसीलिए मेरे पास आया था। कह रहा था महाराज मुझे 25 ग्राम सोना उधार दे दीजिए, मेरी सोने की लंका में कम पड़ गया है। बुला दे। बुला दो। बुलाए? नहीं, कोई बात नहीं रहेगी। चाय मंगा दो। जानी सुअवसर, जानी सवसर दिए तब
पटहे जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लेवा। सेवक महाराज पुत्री जानकी को दासियों सहित बुलाया जाए। क्यों नहीं महाराज? और जो शिव जी का धनुष है उसका पूजन कराया जाए। क्यों नहीं महाराज? सावधान, राजकुमारी जी पधार रही है। मेरी रंगी भूमि और रंगी भूमि जब सिए पगधारी, देख रूपे मोहे नर नारी, देख रूपे मोहे नर नारी। रमाशंकर गुप्ता जी आपकी तरफ से धनुष वहां है। सेवक रमाशंकर गुप्ता जी की तरफ से भगवान की चलती हुई लीला में जनक जी पूजा कराने बार बार कीजिए आशीष झुका मारा है, ऋण तो हमारा किंतु आश्रया तुम्हारा। पूजन कराऊं मंगल भगवान विष्णु मंगल पूजा मंगल पुनरिका चाहे मंगला है करो हरि। और सिया मांगे और सिया मांगे अवध को राज, सरजू भाई में को सिया मांगे। मैं चालू कर दो भैया। सिया मांगे मांगे सिया मांगे अवधि को राज, सरजू भाई में को सिया मांगे अवधि को राज, सरजू भाई में को। दशरथ जैसे ससुरा मांगे, दशरथ जैसे ससुरा मांगे, दशरथ जैसे ससुरा मांगे, रानी कौशल्या जैसी सास, सरजू भाई में को। रानी कौशल्या जैसी सास, सरजू भाई में को। सिया मांगे अवधि को राज, अवधि को राज, लक्ष्मण जैसे ससुरा मांगे, सिया मांगे अवधि को राज, सरजू भाई में को। सिया मांगे मांगे सिया मांगे अवधि को राज, सरजू भाई में को। सिया मांगे अवधि को भाई में को। नजरों का इशारा हो जाए, एक तेरी लगन में हो। आइए धनुष टूटने से पहले भगवान की झांकी का प्रसंग लिया जाएगा, जो डेली दान का समय लिया जाता है। जनकी बुलाए, जनकी बुलाए, रत्नावली कहते चले आए। कहीं न पुजाई कहो मन मोरा, कहीं न पुजाई कहो प्राण मोरा, कहो प्राण मोरा, करे हरस ही वो नहीं तोड़ा। बंदीजन, आपके लिए यह आदेश दिया जाता है कि जो मैंने प्रण किया है उसकी घोषणा सभी जितने भी राजा आए हुए हैं सबको सुना दी जाए। क्यों नहीं महाराज?
जी बोले बंदी बचन वर सुनो सकल महिपाल। बोले बंदी बचन वर सुनो सकल महिपाल। कर हम कहे पूजा उठाए विशाल रे भैया पूजा उठाए विशाल। हे दूध दूध का राजा, जो महाराज का प्यार था वो हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। और अपनी भुजा उठाकर जिस अवसर के लिए तुम आए थे वो सुनिए। लख भुजबल विदु शिवधन राहु करो कठोर वृद्ध सवकाहु। और जो शिव धनुष है उसका चाप चढ़ाकर उसका खंडित करो। चाहिए रावण बाण महाभट मारे। रावण बाण महाभट मारे देखे सरासन गवन सिधारे। देखे सरासन गवन सिधारे। और यहाँ पर बड़े बड़े राजा आए थे जैसे रावण तारासुर। उनको वो भोलेनाथ के शिव को आकर अपना सिर झुकाकर चले गए। चलिए खड़े हो जाओ। सोई पुराण को दंड कठोरा राज समाज आज वही तोरा। और जो भी इस वीर धनुष को तोड़ेगा वही सीता सुकुमारी से नाता जोड़ेगा। क्रवन जय समेत वेदे ही विनय विचार बरे हटते ही। अरे पर कर बांध उठे अकुलाई। पर कर बांध उठे अकुलाई। वही जाओ। चलिए पर कर बांध उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर नाई। भाई मंच खाली कर दो। कमंद कयो तक शिव धनु धरहि गुण उठाई को भात बल करहि। हरि करे मादे उठे अकुलाई। तो न जाई जो साधु राजा है सब जो है भगवान। धनुष बहुत भारी है तो फिर हमसे नहीं उठ रहा है। खंडित नहीं हुआ। नहीं आप कहाँ से आए? ओए नीलू क्या हाय मजड़ क्या हुआ मजड़ राजा। क्या हुआ? हमसे नहीं टूटा ना तुम्हारी था माँ। भारी था। चलिए बैठ जाइए। अरे हम वो समझे थे कोई सामान रखा है किसी का यहाँ। ये सामान नहीं है, तो क्या है? ये हमारा पेट है। हमने ऐसा ही समझा था कि किसी का सामान रखा है यहाँ पर। ये सामान दिखाई देता है। तो अरे महाराज, 11 तारीख क्या है वो खा खा कर बीमार पड़ गए हो। अरे महाराज सुनो, हमारी बात सुनो पहले। सुनाइए। हम यहाँ काफी देर के आए हैं और काफी देर नहीं बल्कि हमको यहाँ 2 दिन हो गए। अच्छा अभी तक तो एक घूंट चाय के भी दागी नहीं है। बताइए, चाय भी नहीं पिलाई है आपने हमारे लिए हैं? और इतना ही नहीं। अरे महाराज एक बात बतलाइए, हाँ तुम्हारे बराबर कोई झूठा राजा है? क्यों? क्योंकि तुमने काफी दिन से सारा भंडार खाली कर दिया है खा खा कर। अब कितना खाओगे? बीमार पड़े खा खा। और खा खा कर बीमार हो गए आप। हाँ अब महाराज समय है धनुष खंडित करने का। इन सब राजाओं की नाक तुम्हारे हाथ में है। अरे नहीं महाराज, वो नहीं बोल रहे हैं। कह तो रहा है कि सब राजाओं की नाक तुम्हारे हाथ अरे में है। महाराज वो नहीं करे, ये करे जितने भी ये राजा बढ़ाए हैं हाँ। इन पर धनुष को खंडित की चले का इनका तिल मात्र उठा भी नहीं। अच्छा, जो राजा आए हैं उन पर ये धनुष का खंडित नहीं हुआ, नहीं हुआ। किसी से टूटा ही नहीं है। हाँ
ओहो बाप रे बाप, ये तो हम सोच ही रहे थे कि हमारे बगैर इस धनुष को अरे तोड़ने की तो दूर रहे, कोई हिला भी नहीं सकता है। तो जाओ जल्दी तोड़ो, जाए। आज की बारी आ गई। आपके कोई रिश्तेदार हो तो वहीं से मना लेना, वहाँ माइक लगा हुआ है। अच्छा जी, पर वैसे एक काम करते, पहले हमारी शादी करवा दो, उसके बाद में इस धनुष को ले जाएंगे हम, सीता जी और आप तोड़ते रहेंगे। चलो धनुष का खंडित करिए, उसके बाद में विवाह होगा। अच्छा चलिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम जा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए। हमने आपके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, वहीं जाइए। ठीक है, जाओ अपने इष्ट मिष्ट के साथ। हमको बड़ा आज ऐसा करता है कि बहुत तो नहीं, अब हम धनुष को तोड़ने आए हैं तो तोड़ के जाएंगे, वरना हम सुनिए राजा जी, ये कोई बात नहीं है। ओके, अरे चुप हो गया, बोलने को जो भी हो हमारी लाज रख लो के जाएंगे। ठीक है। और चूहा चकुंदर बिल्ली बंदर, और चूहा चकुंदर बिल्ली बंदर, और ये सब इष्ट हमारे हैं, और इनकी कृपा से भैया हमने बड़े बड़े मल्ल बचाए हैं। इनकी कृपा से? हाँ, चूहा चुकंदर बिल्ली और बंदर। अच्छा, तो काफी बंदर है। बंदर ये तो तुम्हारे इष्ट देवता हैं? ये सब हमारे इष्ट देवता है, देवी देवता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे। धनुष मेरे माँ के यार। क्या कह रहे हो? धनुष तुम्हारी माँ का यार है? अरे माँ का यार नहीं, तो माँ का यार। अच्छा, बांके यार में तुम्हारी जीव टूट नहीं रही है? हाँ 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 हाँ। हम समझे तुम कह रहे धनुष तुम्हारी माँ का यार है। हमारी माँ का यार कहाँ से? अच्छा, धनुष मेरे माँ के यार, तनक उठे जइयो रे तनक उठे, तनक उठे जइयो जी, तनक उठे जइयो। धनुष मेरे पापा, धनुष मेरी मम्मी, धनुष मेरे पापा, तनक उठे जइयो, तनक उठे जइयो जी। धनुष मेरी बुआ, तनक उठे जइयो जी, तनक खूब सहज बसने कहीं मारा, लगे खराब हो जाएगी आप लोगों की। अरे भाई हल्का नहीं मत बताइए। यही आ जाएगी राजा जी, अब यहाँ यहाँ नहीं कोई बात नहीं सब लोग यहाँ पर। लेकिन जब धनुष नहीं टूटा तो रामायण में चौपाई दी है कि भूप सहज से कई बार लगे उठावन टरे न जाना। सब राजाओं ने मिलकर कोशिश की धनुष को उठाने की, तोड़ने की, किसी से नहीं टूटा।
और साथ में वर्णन किया है कि डगहि न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। धनुष इस प्रकार से जरा सा भी नहीं हिला जैसे कि कामी पुरुष एक सती के सामने चाहे कितना भी किस प्रकार की बात करे लेकिन उसका मन चलायमान नहीं होता है। इसी प्रकार से धनुष जरा सा भी नहीं हिला। और जब नहीं हिला एक काम करो के लिए चुंदरी लाओ चुंदरी यार। भाई हमसे धनुष नहीं टूटा, आप पर धनुष नहीं खंडित हुआ। हम कह तो रहे एक काम करो हमारी शादी करवा दो, पहले भैया ने बोला, ये भैया ने बोला। इस धनुष को ले जाएंगे दहेज में। अरे एक काम करो उड़ाओ इसको चुंदरी। इसको उड़ा दो। ये क्या है? अब एक काम करो आप उधर बैठ जाइए। साथ में जाके बैठ जाओ। अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम कौन हो हम कौन तुम है? क्या कहोगे? क्या कहना है? कहना जनकपुर की लुगाई और मेला देखने को आई। ओहो, जनकपुर की लुगाई और चाट पकौड़ी मेला में खूब खाई। बैठ जाइए। जब धनुष तोड़ने आए थे धनुष नहीं टूटा तो क्या हुआ है? तो हम जाकर के कहा बैठे वहां बैठ जाऊं। जनक अतुलाने जनक अतुलाने बोले बचन रोष जन साने बोले बचन रोष जन साने। क्या हुआ शिवन? धनुष का खंडन हुआ कि नहीं? है महाराज, धनुष का खंडित होने की तो बात चले क्या, दलित मात्र किसी राजा ने उठा नहीं पाई, खंडित तो क्या करेंगे क्या महाराज? कहो, एक तिल मात्र भी इसी राजा से धनुष उठा भी नहीं। जी दीप दीप के भूपति नाना हे दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो हम प्रण ठाना आए सुन जो हम प्रण ठाना। अरे दीप दीप के राजा, मेरा प्रण सुनकर सभी यहाँ आए हो और धनुष खंडन नहीं कर पाए, क्यों आए हो? देव धनुष धरे मनुष्य शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। साधारण मनुष्य ही नहीं, वो देवता भी मनुष्य रूप धारण करके इस धनुष यज्ञ की शोभा देखने के लिए आए, उनसे भी इस धनुष का खंडन नहीं हुआ। काहू कर ये लाभ न भावा कौन शंकर चाप चढ़ावा। किसी को भी ये लाभ नहीं भाया, किसी ने भी शिव जी के धनुष को नहीं चढ़ाया। रहो चढ़ावो तोरब भाई तिल भरे घूम न सके उठाई। अरे तोड़ना तो दूर की बात, तुम सब राजाओं से तिल मात्र भी धनुष हिला भी नहीं। अब जाने को भांखे भटवानी वीर विहीन भई में जानी। मुझे ज्ञात होता है कि आज ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है और हे देश देश के राजाओं, और मैं किसे कहूँ बलशाली है, और मुझको तो मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। अरे सिरा छोड़ प्रस्थान करो और दुख हमको दिया विधाता ने, सीता पुत्री का
सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। तो बैठे ऐसे भागो यहाँ से, समाज समाप्त कर। भागे लखन कुटिल भई भोहे, भागे लखन कुटिल भई भोहे, बटर बटन रे सोहे। रघुवंशी में जहाँ कोई हो, कहे समाज बस कहे न कोई, कहे समाज बस कहे न कोई। करके सवार मिथिलेश के बचन लागे, भय है लखन के नैन लाल लाल। कैसे सिंहनी सिंह को जगाए थे, वैसे लखनलाल छटपट तत्काल है। बोलिए लखनलाल की। रघुवंशी में जा कोई हो, कहे समाज बस कहे न कोई, कही जन सजन अनुचित वाणी, विद्वान रव कुल मन जानी। हे प्रभु भारत के शिरोमणि और कुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, आप सुन रहे हैं? ये प्रधान कैसी दक्षिणवाणी का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे शहरों में नाथ ये शब्द के बाहर करा रहे हैं, जो कि सोची समझी बिना जनक ने रघुवंशी राम, क्या इनको बतला दूं कैसे होते रघुवंशी, इनको करके दिखला दूं। अरे रही भी जानकी कारी, गम नहीं है हमें उसका, गम है तो सामने रख वीर बेटा, सच्चा राजा सच्चा छत्री अपमान नहीं सह सकता है। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकता है। रघुवीर राम जी के होते हुए ये अंचित वाणी कह डाली है, ये सब देवता में चलता है, पृथ्वी वीरों में खानी है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, अपमान में मजा करा रहा है कृपा गुरु के चरणों की, बोलो प्रताप तुम्हारा अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पांव में इस जन्म की तो चले क्या, सारा ब्रह्मांड उठा जल को जल कर दू, जल को जल कर दो, ले आओ चांदी सितारों को सुरमे की भांति पीस डालू, पृथ्वी और पहाड़ों को तोड़ू चतुर्दंड सब, तब प्रताप बलनाथ, जो न करूं प्रभु पद शपथ, पुण्य धनुतनाथ, पुण्य धनुतनाथ, नाथ में यही पेड़ रोकू, उलट जाओ ब्रह्मांड, यदि मैं जड़ में गोपू। ये सब राजा हार मान, अगर मैं चाहूं तो ये राजा हार मान सकते हैं। मैं चाहूं तो ये राजा हार मान सकते हैं। इन सबके मत मारू, चाहे कमाल सिंह है, नाथ में फल में दम तोड़ू। मैं चाहूं तो इस दरबार का फल भर में तोड़ दूं। अगर मैं ऐसा ना करूं तो अच्छा धनुष धारण करना छोड़ दूं। अरे मंत्री जी, कहिए जी। अरे कुछ बताओगे क्या हुआ, भूकंप आ गया क्या? अरे ऐसा हुआ, हाँ जो विनयराज जी हैं हमारे महाराज, हाँ उनने अपनी वाणी से कुछ दक्षिण वाणी ऐसी कह डाली, हाँ जो छोटे वाले राजकुमार हैं हाँ। उन पर सुना नहीं गया। अच्छा। उनको क्रोध आ गया। जो और ये छोटे वाले हैं, ये वाले हाथ मत करो, हाथ काट देंगे। हाथ काट देंगे। हाँ। ये भी काट देंगे, ये गर्दन भी अलग कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, ये छोटे वाले ने इतना क्रोध किया तो ये धरती हिल गई हाँ, है, हाँ। और जो बड़े वाले हैं अगर उन्होंने क्रोध किया तो हो सकता है यहाँ टेंट तम्बू भी उड़ जाए है? ये और- सारी पृथ्वी ही उलट पलट हो जाएगी। वो 100 ग्राम के होंगे बड़े वाले, और ये गजा खींच के 50 ग्राम के, हाँ। और जो बीच में बाबा जी बैठा है इसमें कितना वजन होगा?
ज्यादा 200 ग्राम वजन और 100 ग्राम उसकी दाढ़ी में। इन्होंने अगर क्रोध किया, हो सकता है ये बैठे ना यहाँ पर सब भाग जाएंगे, विनाश हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब चुपचाप बैठ जाओ। चलो विश्वामित्र, हे जी विश्वामित्र, सभे सुम जानी, विश्वामित्र सभे सुम जानी, बोले तो स्नेह में वाणी, हे बोले तो स्नेह में वाणी। आप उठिए, ये समय शुभ है, उठिए और जनक राज के सोच को मिटाइए और ये धनुष है इसका खंडन कीजिए। सुन गुरु बचन चरण सिरनावा, हरस विसाजन कछ गुर आवा, हारे भय उठ सहज सुभाए, हारे भय उठ सहज सुभाए, जो जग राज लजाए। सोनू जी जागे, सोनू जायसवाल जी पंडाल में आ जाए। सोनू जायसवाल ना धीरे जाओ। राम हे प्रेम समेत लख, सकीन समीप बुलाए, सीता माता स्नेह वस, वचन कहूँ दिखाए। आज हमारी महाराज को न जाने क्या हो गया है, इतने वीर ये धनुष नहीं उठा सके, इन छोटी छोटी बालकों को देख हारे, ये कैसे धनुष उठाएंगे। हे सखी, हे सखी समय राजा को और कोई नहीं समझाता है, ये बालक इस हटी रावण बारासुर से योदा और अब क्यों हंसी कराते हैं, योधा के माथा रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। सिंधु पारा सौसे शुक्ल सकल संसारा, कहा कुमद ऋषि छोटे थे, समुद्र कितना बड़ा था, लेकिन छोटा सा अंकुश होता है। हाथी कितना बड़ा होता है, हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन छोटा सा अंकुश, लेकिन छोटी सी दीवारों को वश में कर लेती है। आप इसी प्रकार से एकदम मेरी चाप समीप राम जब आए, ये चाप समीप राम जब असली जान। भगवान श्री राम धनुष की ओर जब जा रहे हैं, पूजा की है, जितना भी स्वीकार किया है उसका फल हमें एक मिले। और वो फल क्या, कि जब श्री राम धनुष को उठाए तो धनुष एक फूल के समान हो जाए। सब मिथिला के नैनारी अपने अपने देवों को मना रहे हैं, मना नहीं है। हे गणपत आज सफल कर दो सेवा को, हे आलो धनवा की गणवा को। हे गणेश जी महाराज, मैंने जीवन में इतनी सेवा की और भगवान शंकर राम को प्रार्थना
लगन देखी बहुत सुंदर लगन है। गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना। कौन से गुरु के लिए भगवान ने प्रणाम किया है? मन ही मन कीना, प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन कीना। अंदिला गवो उठाए धनुलीना, अंदिला गवो उठाए धनुलीना। देख चढ़ावत थे कचगारे, देख चढ़ावत थे कचलता, देख सब भाड़े। किसी को नहीं पता पड़ा कि भगवान ने को हरे भवन धुल घोर कठोर। समय पुत्री जानकी को बुलाकर विवाह प्रसंग। चलो दासी और दासी तो जयमाला लगाइए। माता जाने की खड़ी नहीं हो। जय माता चालू कर दो भाई। जैसे गली मोरी छोटी कब से खड़ी पानी सूखने लागे, कब से खड़ी उड़ जाए कब कभी से हाथ में माला लेकर खड़ी है, इनके पैर दुख रहे हैं। कब से खड़ी, कब से खड़ी, कब से खड़ी पानी सूखने लागे, क्षमा करोगे। वो कभी अपनी पत्नी के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाएगा। और जो राम जी का विवाह हुआ वो धनुष के माध्यम से हुआ है। महाराज जनकराज ने प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ जानकी का विवाह होगा। जब वो धनुष टूट गया, माला प्रसंग लिखा है कि हमारे धर्म के देवर हैं, और लक्ष्मण जब देवर हैं और लक्ष्मण कौन है? शेष साथ। ये पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है? शेषनाग के ऊपर। इशारा लक्ष्मण को इशारा, ऐसे के अवतार मुझे दे दो सहारा, अवतार मुझे दे दो सहारा, ऐसे के अवतार मुझे दे दो सहारा। तार भैया, तार भैया, तार भैया, चार को माता जानकी ने आंखों से इशारा किया लक्ष्मण की तरफ। लक्ष्मण ऐसा कोई उपाय करो कि जहाँ मैं खड़ी हूँ ये पृथ्वी वहां से ऊंची हो जाए, और जब पृथ्वी ऊपर उठेगी धीरे गए। रास्ता खाली करवाओ भाई। चरणों में गिरते ही समाधि जगाती, रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। और भगवान श्री राम के चरणों में जाकर के साथ प्रणाम किया। हमारे कुल की रीति है प्रणाम करते हैं, कहीं बाहर से आते हैं तो प्रणाम करते हैं, लेकिन यहाँ तो बीच से बीच तो राम जी भी समझ गए कि जानकी और लक्ष्मण ये देवर भाभी की चाल है, अब तो हमें झुकना पड़ेगा। तो राम जी अपने भाई को उठाने के लिए झुकते हैं। जी भी भाप गए तो
अपने भ्रात को इतने में माला तो जाने की हिला देगी। बोले सीताराम विवाह महोत्सव की जय, विवाह महोत्सव की जय, विवाह महोत्सव की जय। या राम भगवान की भगवान की जय। हे करुणा निधान रघुआ। हाँ अब इसे कहिए क्या है बाबा, क्या करे बाबू, सब करेंगे ना करेंगे। मंगल गीत मंगल गीत माता मैंने कैसे ध्यान दें, ये भगवान परशुराम की यहाँ पे भगवान परशुराम का जन्म हुआ है। अभी तक आपने राम अवतार देखा है, अभी आपके समक्ष भगवान परशुराम के ही जाएंगे। आप लोग आराम से बैठ जाए। अभी लीला बहुत सुंदर लीला। राम जी में बैठो, लक्ष्मण जी में बैठो। ए हाँ, कई अवसर सुनिश्चित